ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के सुनने से आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। यानी एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मैं काफ़ी जगह सुनता हूँ और बहुत लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। अब उस शिष्य ने गुरु से जो प्रश्न किया, अब गुरुदेव उसका उत्तर दे रहे हैं। गुरु ने बोला कि शिष्य, साधारण सी बात है, जिनको अभी तक कोई गुरु नहीं मिला है, कोई अच्छा शिक्षक नहीं मिला है, उनके लिए जीवन एक संघर्ष के समान है। जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन खेल है और जो लोग गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। जिसे गुरु मिला उसके लिए तो जीवन एक खेल है और जिसे गुरु नहीं मिला उसके लिए संघर्ष है, और जो गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं उनके लिए जीवन एक उत्सव है। लेकिन ऐसा हर एक नहीं कर पाते। यह उत्तर सुनने के बाद शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आया कि गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया है। वह संतुष्ट नहीं था। वे कहने लगे, लो तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। अब गुरु शिष्य से कहते हैं कि इस बारे में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इस बात को ध्यान से सुने। इस कथा को तुम मन लगाकर सुनो, इससे तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। एक गुरुकुल था, उस गुरुकुल में 3 शिष्य पढ़ते थे। पूरे अनुशासन का वह पालन करते थे, जैसे गुरु कहते थे उसी प्रकार से वो चलते थे। अब धीरे धीरे उनकी शिक्षा पूर्ण हुई। अब ये रिवाज था, पहले क्या था कि गुरुकुल में जब शिक्षा लेते थे तो गुरु शिक्षा देने के बाद जब शिक्षा पूर्ण हो जाती तब गुरु दक्षिणा लेते थे। बीच में पैसे नहीं लेते थे या कोई भी गुरु दक्षिणा रूप में कुछ भी नहीं लेते थे। अब उनकी दीक्षा पूरी हो गई। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके अब आप अपनी दक्षिणा बताइए। क्या आप गुरु दक्षिणा में हमसे क्या चाहते हैं? गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, वह ला सकोगे? अब गुरु ने भी उनके सामने अजीब सी डिमांड रख दी। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए। अगर वह ला सकें तो आप ला करके मुझे दीजिए। क्या ला सकते हो? वे तीनों मन ही मन प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। और जैसे ही उन्होंने सुना कि गुरुदेव ने सूखी पत्तियां मांगी हैं, वो बड़े प्रसन्न हुए। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहाँ पर तो सूखी पत्तियाँ केवल एक मुट्ठी भर मिली। अब वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, सूखी पत्तियाँ तो जंगल में चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, मन पावे वहाँ से हम एकत्र कर लेंगे। गुरु से आज्ञा मांगी और वो एक घने जंगल में पहुँच गए। लेकिन ये क्या देखते हैं कि वहाँ पर सूखी पत्तियों के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मुट्ठी सूखी पत्तियाँ मिली। वे सोच में पड़ गए, आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियाँ उठा कर ले गया। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे। वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दी। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता,
क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही प्रयोग कर लिया है। अब वो चारों तरफ जंगल में देख रहे हैं, जंगल में उनको सूखी पत्तियां नहीं मिली। दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। अब उन्होंने उस किसान से विनम्र निवेदन किया कि आप हमें थैला भर की सूखी पत्तियां दे दीजिए। किसान बोला, भाई मुझे क्षमा करना, मैंने पत्तियों को पहले ही ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया है, मैं तुम्हारी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। अब वे तीनों पास में ही बसे गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे, हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा, बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही आता आई, क्योंकि व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियाँ एकत्र किया करती थी। अब उनको एक व्यापारी दिखाई दिया और व्यापारी से बोले, भाई मुझे एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए। व्यापारी बोले, भाई मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही सूखी पत्तियों के दोने बना करके बाज़ार में बेच करके आया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक पता बतलाता हूँ, अगर तुम वहाँ जा करके उससे मदद मांगो, एक बूढ़ी माई है जो सूखी पत्तियाँ एकत्र करती हैं, वह तुम्हारी मदद कर सकती है। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल में लौट आए। गुरु जी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी पड़ी रहती हैं, आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। बड़े आश्चर्य की बात है, लोग उनका भी कितना तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर भी पहले की ही तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक निराश होते हुए बोले, प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्यां गुरु को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चल दिए। वे शिष्य जो गुरु की कहानी एक चित्र होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि अब क्या करना चाहिए। आपका संकेत वास्तव इसी ओर था कि जब सर्वत्र सुवल सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी वस्तु या व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। आज मुझे इस कहानी से विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ है। गुरुदेव मैं प्रसन्न हुआ। आपने विस्तार से मुझे बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, सभी की सहायता करें, किसी का परित्याग नहीं करना चाहिए और किसी को भी निर्बल नहीं समझना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।